जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? बढ़िया होगे। और मेरे को फॉलो कर रहे होगे पिछले 4 दिनों से। आज हमारा 5वां दिन है और हम काफ़ी अच्छे से एक पेस पकड़ के चल रहे हैं। रोज़ हम 10 वर्ड कर रहे हैं, उनके सिनोनिम्स कर रहे हैं, उनके एंटोनिम्स कर रहे हैं, तो मतलब अपने काफ़ी वर्ड्स हो रहे हैं। और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो ना, तो आप काफ़ी हद तक बहुत ही लोगों से ज़्यादा ऊपर उठ चुके हो अपनी वोकेबलरी में। आपकी डेली वोकेबलरी और नॉर्मल इंग्लिश वोकेबलरी भी काफ़ी अच्छी बन चुकी है। और अगर आप मेरे को ऐसे ही फॉलो करते रहे तो आप बहुत ही अच्छा हो जाओगे। हमने कुछ वर्ड्स करे थे पिछले 4 दिनों में। आज हम कुछ अलग करेंगे, जो कि क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करेंगे हम। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम हर सेंटेंस का एक वर्ड क्या बनता है उसको हम सीखेंगे। इसके हम कुछ सिनोनिम करेंगे, एंटोनिम करेंगे, और आज के भी हमारे 10 वर्ड हो जाएंगे। और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि मैं रोज़ 3 वर्ड देता हूँ आपको डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करने के लिए, ताकि आपकी डेली कन्वर्सेशन भी बढ़िया हो जाए और काफ़ी वोकेबलरी आप यूज़ करो। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सीधा आज का दिन। और आज के दिन के हमारे पहले 10 वर्ड चलो देखते हैं। बस ये रब कर दूँ, हाँ। तो आज का दिन का हमारा पहला वर्ड क्या है? आज के दिन का हमारा पहला वर्ड है एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस क्या होता है? जो एबल टू यूज द लेफ्ट एंड राइट हैंड एट द सेम टाइम और इक्वली वेल। जो एक ही टाइम पे अपना लेफ्ट और राइट हैंड दोनों यूज कर सके। अगर आपने थ्री इडियट देखी होगी, थ्री इडियट, अगर आपने थ्री इडियट देखी है ना, तो आपको पता होगा जो वायरस होता है, कौन वायरस होता है, वो अपने दोनों हाथों से एक साथ राइट कर सकता है, एक साथ लिख सकता है। तो वो क्या हुआ? वो एम्बी डेक्स्ट्रस हुआ। क्या होता है? एम्बी डेक्स्ट्रस, जो अपने दो काम एक साथ कर सकता है। ठीक है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट हाथ और राइट हाथ दोनों एक साथ इक्वली अच्छे से काम में यूज कर सकता है। ये कर रहा है ना कि एक हाथ से ये क्या कर रहा है, एक हाथ से ये ड्राइंग बना रहा है, एक हाथ से ये कुछ लिख रहा है। और इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? सेंटेंस में हम यूज करेंगे कि रोहन इज एम्बीडेक्स्ट्रस, ही कैन राइट विद हिज राइट हैंड वाइल ड्राइंग विद हिज लेफ्ट हैंड एट द सेम टाइम। कि भाई वो एम्बीडेक्स्ट्रस है, वो एक ही साथ अपने राइट हैंड से ड्राइंग कर सकता है और लेफ्ट हैंड से लिख सकता है सेम टाइम पर। समझ गए? ये होते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। इनके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इनके सिनोनिम हो जाएंगे टू हैंडेड। क्या हो गया? पहला तो हो गया टू हैंडेड, मतलब दोनों हाथों से काम करने वाला। वर्सटाइल है। क्या है? वर्सटाइल। वर्सटाइल कौन होता है? कि जो हर तरीके से काम कर लेता है, काफ़ी चीज़ें जिसको आती हों, जो एक ही चीज़ पे रुका हुआ नहीं है, वो होता है वर्सटाइल। काफ़ी स्किलफुल है। ठीक है, स्किलफुल एक ही आएगा ऐसे तो। काफ़ी स्किलफुल है। स्किलफुल मतलब क्या हो गया कि उसको काफ़ी अच्छी चीज़ें आती हैं, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती हैं। कुशल है वो। कुशल। कुशल कौन होता है? कुशल वो होता है जो काफ़ी चीज़ें एक साथ कर सकता है, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें कर सकता है। अडेप्टेबल है। क्या है? अडेप्टेबल। वो है अडेप्टेबल, कि भाई जल्दी एडजस्ट हो जाता है, इजीली अपने एनवायरनमेंट से घुल मिल जाता है, अडेप्ट हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। और इसी का एम्बी डेक्स्ट्रस का एक और वर्ड होता है डेक्स्ट्रस। क्या होता है? डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस कौन होता है? कि भाई जो काफ़ी चुस्त और दुरुस्त हो, काफ़ी चीज़ें एक साथ कर ले। एक कार्टून आता था डेक्स्टर करके। ठीक है, डेक्स्टर करके एक कार्टून आता था कार्टून नेटवर्क पे। अगर वो देखते होगे तुम, तो उसमें वो छोटा सा बच्चा होता था, छोटा सा बिल्कुल ही इतना टिड्डू सा बच्चा होता था। ठीक है, वो काफ़ी तगड़ा साइंटिस्ट होता था। मतलब कि वो सब चीज़ें कर देता था, सब चीज़ें बना देता था। उसका नाम क्या था? डेक्स्टर। ठीक है, तो उसी से ये आया डेक्स्ट्रस, कि जो सब कुछ कर ले, बहुत ही इंटेलिजेंट या फिर मल्टी टास्कर हो। क्या हो सकता है? मल्टी टास्कर। ठीक है, ये हो गए इसके सिनोनिम। अब इसके एंटीनिम्स क्या हो जाएंगे? एंटीनिम्स हो जाएंगे, पहला तो आएगा क्लमजी। क्या हो जाएगा? क्लमजी। क्लमजी क्या है? मतलब कि भाई कुछ काम ही नहीं करता, अनाड़ी से है। ठीक है, अनाड़ी है, कुछ काम नहीं करता। ऑकवर्ड। क्या है? ऑकवर्ड है, कि भाई काफ़ी ही बेढंगा सा है, बेढंगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेढंगा। देन होता है हमारा इनेप्ट। क्या हो जाएगा? इनेप्ट। इनेप्ट क्या हो जाता है? जैसे स्किलफुल क्या होता है भाई? कुशल होता है। इनेप्ट होता है जो कुशल नहीं है, जिसमें बिल्कुल कोई स्किल नहीं हो, जिसमें कोई स्किल
नहीं हो, समझ गए, वो होता है इनएप्ट। देन हमारा हो जाता है अनस्किल्ड। अनस्किल्ड भी सेम है, क्या हो जाता है हमारा अनस्किल्ड, कि जिसमें कोई स्किल नहीं है। देन आता है सिंगल हैंडेड, सिंगल हैंडेड ओनली, सिंगल हैंडेड, कि जो सिर्फ एक ही हाथ से काम कर सकता है, सिंगल हैंडेड ओनली, या लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड, कि वो एक ही हाथ से काम कर सकता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है अब आइनोक्लास्ट। आइनोक्लास्ट कौन होता है? अ पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइजेस चेरिस्ड बिलीफ, कि जो आदमी पुराने बिलीव्स को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करता, कि किसी भी जो बिलीव्स होते हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स होते हैं, उनको वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो उनको मानता नहीं है, और उनकी क्या करता है, क्रिटिसिज्म करता है, ठीक है, उनको क्रिटिसाइज करता है कि भाई ये सब चीज़ें नहीं है, वो एक्सेप्टेंस में नहीं जीता, वो सारी चीज़ें जो पुरानी चलती आ रही है उनको बोलता है कि यार ये बढ़िया चीज़ें नहीं हैं, हमें कुछ नई चीज़ें होनी चाहिए, रेवोल्यूशन आना चाहिए, समझ गए, वो होता है आइनोक्लास। जो पुराने जो चेरिस्ड बिलीव्ड होते हैं, बिलीव्स होते हैं, उन पे भरोसा नहीं करता, उन पे बिलीव नहीं करता, वो उनको क्रिटिसाइज करता है, समझ गए। और इसका सेंटेंस कैसे होएगा, जैसे ये लिख रखा है, ही कौन है, ये बंदा, ही डेयर्स टू थिंक डिफरेंटली सो अदर्स कैन सी डिफरेंटली। क्या होता है कि भाई वो डेयर करता है कि अलग तरीके से देखने का जज्बा रखता है, ताकि दूसरे भी उसको अलग तरीके से देख पाएं, समझ गए। ये क्या हो गया, आइनो क्लास्ट। इसके अब सिनोनिम क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे इसके रेबल। रेबल कौन है, जो विद्रोह करता है, ठीक है, जो लोगों से या दूसरे चीज़ों से विद्रोह करता है, कि ये भाई एक चीज़ पे अड़ा रहता है, कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ये नहीं होनी चाहिए, ये जो बिलीफ है, ये जो फेथ है, ये जो ब्लाइंड फेथ है, ये नहीं होना चाहिए, इसके विद्रोह कर देता है, वो होता है रेबल। क्रिटिक, क्रिटिक कौन होता है, कि जो क्रिटिसाइज करता है चीज़ों को, कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, ये कौन होते हैं, क्रिटिक होते हैं। आलोचना करते हैं, जो क्या करते हैं, आलोचना, ठीक है, क्रिटिक होते हैं, आलोचक होते हैं, जो किसी चीज़ की आलोचना करते हैं। देन होता है हमारा डिसेंटर। क्या होता है डिसेंटर, जो असहमति दिखाता है, क्या दिखाता है, असहमति, असहमति मतलब अनएक्सेप्टेंस, कि जो अनएक्सेप्टेंस रखता है ना चीज़ों में, कि वो एक्सेप्ट नहीं करता कोई भी चीज़ें, हर चीज़ को नहीं मानता, उसको हम बोलते हैं डिसेंटर। देन आ जाता है नॉन हमारा आता है नॉन कन्फॉर्मिस्ट। नॉन कन्फॉर्मिस्ट, नॉन कन्फॉर्मिस्ट मतलब कि जो भीड़ से बिल्कुल अलग चलता है। क्या चलता है वो, भीड़ से, जो भीड़ चल रही होती है ना, भेड़ चाल में सारे जा रहे हैं, कि एक भेड़ आ गई, दूसरी भेड़ आ गई, तुमने कई भेड़ बकरियों को देखा होगा कि सामने एक भेड़ चलने लग जाती है ना, सारे उसको फॉलो करने लग जाते हैं। नॉन कन्फर्मिस्ट कौन होता है, जो ऐसे भेड़ चाल में, जो लोगों की बातों पे विश्वास नहीं करता आसानी से, कि जहाँ पे सारे लोग जा रहे हैं वो वहाँ पे नहीं जाता। देन हो जाता है हमारा रेवोल्यूशनरी। क्या हो जाता है, रेवोल्यूशनरी। फिर हो जाता है हमारा रेवोल्यूशनरी, जिसको हम कहते हैं क्रांतिकारी। जैसे आपने उधम सिंह देखी होगी, उधम सिंह में भगत सिंह बहुत ही अच्छी चीज़ बोलता है कि रेवोल्यूशनरिस्ट और टेररिस्ट में बहुत ही फ़र्क होता है। रेवोल्यूशनरी क्या होते हैं, बहुत ही अलग होते हैं, वो क्रांति के पीछे जाते हैं, वो सिस्टमेटिक वे में रेवोल्यूशन लाते हैं, चेंज लाते हैं। टेररिस्ट अलग होते हैं, टेररिस्ट तो सिर्फ वॉयलेंस क्रिएट करते हैं, समझ गए। देन होते हैं इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके ट्रेडिशनलिस्ट। क्या हो गए, ट्रेडिशनलिस्ट, कि भाई पुराने ही ख्यालों में, पुरानी ही परंपराओं में रहता है, कि पुराने परंपराएं ही मानता रहता है, वो कोई चेंज नहीं लाता, उनको बोलते हैं ट्रेडिशनलिस्ट। देन हो जाता है, जैसे यहाँ पे हमने नॉन कन्फर्मिस्ट करा था ना, ये हो जाते हैं कन्फर्मिस्ट।
कन्फर्मिस्ट क्या, कि जो भीड़ के साथ चलता है। कन्फर्मिस्ट होता है जो भीड़ के साथ चलता है, जो भेड़ चाल का ही हिस्सा बनना चाहता है, वो होता है कन्फर्मिस्ट। फिर होते हैं फॉलोवर। फॉलोवर कौन होते हैं, जो फॉलो करते हैं किसी चीज़ को, जो किसी को भी फॉलो कर लेते हैं, चाहे कोई भी बंदा हो, कुछ भी नया देखते हैं और उसको फॉलो करने लग जाते हैं, अपना कोई ओपिनियन ही नहीं रखते, वो कौन होते हैं, फॉलोवर। फिर होता है सपोर्टर, कि जो सपोर्ट करते हैं किसी चीज़ को, क्या होते हैं वो, सपोर्टर। सपोर्टर ये एंटोनिम ही होएगा। अब तुम कहोगे सपोर्टर तो वो भी है, क्योंकि गलत चीज़ को थोड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, किसी अच्छी चीज़ को कर रहे होंगे। पर सपोर्टर वो होता है कि भाई, कि किसी एक ही चीज़ को तुम फॉलो करी जा रहे हो, किसी सपोर्ट करी जा रहे हो और कोई दूसरी चीज़ पे नहीं जा रहे, तो हम उसको बोलेंगे सपोर्टर। और ये एंटोनिम में ही आएगा, क्योंकि ये तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम, सपोर्ट कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, इसीलिए ये एंटोनिम है। और देन लास्ट आ जाता है बिलीवर। बिलीवर कौन होता है, जो विश्वास रखता है किसी चीज़ में, जो बिलीव करता है किसी चीज़ को, ठीक है। ये बिलीफ नहीं रखते, ये किसी बिलीव को मानते नहीं है, ये उसको क्रिटिसाइज करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये किसी बिलीव को मानते हैं, बिलीवर होते हैं। समझ गए। हमारा अगला वर्ड है इनफेलिएबल। अगला वर्ड क्या है, इनफेलिएबल। इनफेलिएबल क्या होता है, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, जो भाई कभी गलत ही नहीं होता, जो कभी कभी गलतियां करता ही नहीं है। कि ऐसा इंसान, ठीक है, या कोई ऐसा सिस्टम जो हमेशा क्या है, हमेशा राइट है, हमेशा सही है, जो कभी गलत ही नहीं था और कभी भी कोई गलती नहीं करता है। सिनोनिम हो जाएंगे इसके, सिनोनिम से पहले इसका सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस हो जाएगा, एन एफिएबल लीडर इज समवन हु इज बिलीव्ड टू बी ऑलवेज राइट एंड नेवर मेक मिस्टेक। कि जो एफिएबल इनफेलिएबल होएगा ना, जो इनफेलिएबल लीडर होएगा, वो कौन होएगा, वो ऐसा बंदा होएगा जो हमेशा विश्वास रखेगा कि वो हमेशा सही है और वो कभी भी गलती नहीं कर रहा है। तो इनफेलिएबल का मतलब ही क्या होता है, जो हमेशा राइट हो, क्या हो, राइट हो और कोई मिस्टेक ना करे। सेंटेंस ऐसे है, माई ग्रैंड फादर बिलीव्स दैट डॉक्टर्स आर इनफेलिएबल। कि डॉक्टर क्या है, डॉक्टर हमेशा सही हैं, कोई मिस्टेक्स नहीं करते। क्यों, क्योंकि दे सेव लाइव्स एंड मेक द राइट डिसीजन। क्योंकि वो जानें बचाते हैं, तभी तो वो एक राइट डिसीजन लेते हैं। समझ गए। तो इनफेलिएबल का मतलब कि ऐसा बंदा जो हमेशा सही है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा सही है और कभी गलत नहीं होती, कोई मिस्टेक्स नहीं करती। समझ में आया। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएगा परफेक्ट। क्या हो जाएगा, परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है, जो बिल्कुल सही होता है, कि भाई कोई कमी ही नहीं है इसमें, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देन हो जाता है हमारा फॉल्टलेस। फॉल्टलेस, फॉल्ट क्या होती है, फॉल्ट होती है गलती, और जो बिल्कुल गलती नहीं करता उसको हम बोलते हैं फॉल्टलेस। कि भाई जिसमें कोई दोष ही नहीं है, ठीक है, जिसमें कोई दोष नहीं है, जिसमें कोई गलती है ही नहीं, उसको हम बोलेंगे फॉल्टलेस। फिर होता है अनरिंग। अनएरिंग होता है कि जो कभी गलती नहीं करता है। अनएरिंग कौन होता है, जो कभी गलती नहीं करता है, जिससे कभी कोई गलती होती ही नहीं है, ठीक है, वो कौन होएगा, अनएरिंग। देन आ जाता है हमारा एक्यूरेट। क्या आ जाता है हमारा, एक्यूरेट। एक्यूरेट क्या होता है भाई, बिल्कुल सटीक, जो बिल्कुल क्या है, सटीक है, एक ही जगह पे है। कहते हैं ना बिल्कुल एक्यूरेट निशाना लगा इसका। एक्यूरेट क्या होता है, बिल्कुल ही सटीक, जहाँ पे लगना चाहिए था वहीं पे लगा, कोई ना इधर गया ना उधर गया, बिल्कुल ही। जैसे ये कहते हैं ना, अगर ये अर्जुन ने मछली की आंख देखी है ना, तो उसका निशाना कहाँ पे लगा, उसको दिखा ही सिर्फ ये कि मछली की बिल्कुल ही आंख ही दिखी है, बिल्कुल एक्यूरेट निशाना लगा था उसका। समझ गए, कि बिल्कुल सटीक। देन होता है हमारा रिलायबल। क्या होता है हमारा, रिलायबल। रिलायबल कौन होता है, भरोसेमंद। और भरोसेमंद कौन होता है, जिसमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जो गलतियां नहीं करता, जो हमारा भरोसा नहीं तोड़ता, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलायबल। कि ज़्यादा टाइम तक चलेगा, ये कुछ खराबी नहीं करेगा। समझ गए। ये सारे हो गए इसके सिनोनिम। एंटोनिम क्या हो जाते हैं इसके, एंटोनिम हो जाते हैं, पहला होता है फेलिबल। क्या होता है, फेलिबल। जैसे ये इनफेलिबल है ना, इन मतलब नहीं है, फेलिबल मतलब गलती करने वाला। फेलिबल कौन होएगा, जो गलतियां करता है। फेलिबल वो इंसान होता है जो गलती करता है, गलती करने वाला, वो होएगा फेलिबल। इम्परफेक्ट है,
क्या होएगा? इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट कौन होता है? परफेक्ट वो होता है जो भाई बिल्कुल सही होता है, जिसमें कोई कमी ही नहीं है। इम्परफेक्ट वो होएगा जिसमें कमियां ही कमियां हैं, जिसमें काफ़ी कमियां हैं। देन आता है हमारा फॉल्टी। फॉल्टी क्या है? गलत। ठीक है, कि दोष होता है जिसमें, जो ज़्यादातर दोष करता है, दोष या गलतियां करता है। ठीक है, गलती करता है या फिर जो चीज़ सही नहीं करता, गलत चीज़ें करता है, वो होता है फॉल्टी। देन होता है हमारा मिस्टेकन। ठीक है, मिस्टेकन कौन? जो भाई गलतियां ज़्यादा करता है, जिसकी सही चीज़ें नहीं जाती, जो इधर उधर चीज़ें कर देता है, गलतियां हो जाती हैं ना, जैसे यार बाय मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेक मैंने ये कर दिया, बाय मिस्टेक वो हो गया। मिस्टेकन मतलब जिसको गलत समझा जाए। ठीक है, गलत। और गलत कब समझा जाता है? गलत तब समझा जाता है जब वो बंदा गलतियां कर रहा है। और लास्ट है रिलायबल का उल्टा अनरिलायबल। ठीक है, रिलायबल का उल्टा अनरिलायबल, जो बिल्कुल ही विश्वास नहीं कर सकते, जिस पे भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, वो होएगा अनरिलायबल। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है ऑल्टरिस्ट। क्या हो गया हमारा? ऑल्टरिस्ट। ऑल्टरिस्ट का मतलब कौन होता है, क्या होता है? कि समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर। ऐसा ही हमने एक और वर्ड करा था, फिलेंट्रोफिस्ट। याद आया? फिलेंट्रोफिस्ट। पिछली वीडियो में मैंने फिलेंट्रोफिस्ट का ऑपोजिट थोड़ा गलत सा वर्ड बता दिया था, इस वीडियो में मैंने वो ऐड कर दिया है सही वर्ड। एल्ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है? जो मतलब बंदा चैरिटेबल डोनेशंस करता है और वेलफेयर करता है। समझ गए? इसका सिनोनिम, डायरेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा? फिलेंट्रोफिस्ट। कि जो अपना रिसोर्सेज, अपना पैसा सही डायरेक्शंस में लगाता है, सही जगह लगाता है, डोनेशंस में लगाता है, सप्लाईज करता है। जैसे ये फूड सप्लाईज कर रहा है ना, ये बंदा क्या कर रहा है? फूड सप्लाईज कर रहा है। टुगेदर वी कैन मेक डिफरेंस। क्या है? जो अपनी काइंडनेस शो करता है बिना किसी मोटिव से, कि उसको कोई मोटिव नहीं है, कोई उसका क्या कहते हैं, उसको फ्रूट नहीं चाहिए उसका, कि कोई उसका मतलब कर्म करो, फल का इंतज़ार ना करो। तो इस जो इंसान है, ये जो कर्म कर रहा है, ये कोई फल का इंतज़ार नहीं कर रहा है। ये क्या बंदा है? ये एल्टरिस्ट है। इसका सेंटेंस हो जाएगा, ये जो बंदा है रोहन, रोहन इज़ अ ट्रू एल्टरिस्ट। मतलब, और एल्टोरिस्ट क्या हो गया? परोपकारी। ये क्या है? कि एक असली परोपकारी है। ही डोनेट्स हिज टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज टू हेल्प दोज इन नीड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। कि भाई कुछ भी रिटर्न में नहीं मांगता, ये वापस कुछ नहीं चाहिए इसको। सिर्फ क्या चाहिए? इसको चाहिए कि ये जितना ज़्यादा हो सके उतने लोगों की हेल्प करे। उसको हम बोलेंगे एल्टोरिस्ट। इसका सबसे पहला सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम इसका पहला हो जाएगा फिलेंट्रोफिस्ट। कि जो हमने पढ़ा था, फिलेंट्रोफिस्ट कौन होता है? फिलेंट्रोफिस्ट होता है आयरन मैन। और आयरन मैन कौन है? आयरन मैन वो बंदा है जो अपना पैसा और रिसोर्सेज लोगों की हेल्प के लिए यूज़ करता है, जैसे कि रतन टाटा सर। ठीक है, रतन टाटा सर। समझ गए? वो कौन है? वो फिलेंट्रोफिस्ट हैं, अपने पैसे को सही डायरेक्शन में, अपने रिसोर्सेज को दूसरों की भलाई में यूज़ करते हैं। दूसरा हो गया ह्यूमैनिटेरियन। क्या हो गया? ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन मतलब कि जो भाई लोगों का, ह्यूमन को अच्छा समझे, ह्यूमन की हेल्प में सबसे ज़्यादा आए। ठीक है, लोगों की इंसानियत पे काम करे, इंसानों के लिए काम करे, वो होता है ह्यूमैनिटेरियन। इंसानियत के लिए जो काम करता है, जो मानव सेवक होता है। ठीक है, मानव सेवक, मानव कौन होता है? इंसान। सेवक मतलब गुलाम, कि भाई जो हेल्प करे, मदद करे। समझ गए? वो होता है ह्यूमैनिटेरियन। देन हो जाता है हमारा बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर कौन होता है? बेनिफैक्टर वही कि जो भाई अपना भला ना चाहे, दूसरों का जो भला चाहे, दूसरों को उपकार करे, दूसरों के लिए क्या करे? दूसरों का उपकार करे, दूसरों का भला करे, उसको हम कहते हैं बेनिफैक्टर। देन हो जाता है हमारा हेल्पर। हेल्पर के तो नाम से ही क्या है? जो मदद करता फिरे, जो दूसरों की हेल्प ही करता रहे, उसको हम बोलते हैं हेल्पर। समझ गए? लास्ट हमारा होता है समैरिटन। क्या होता है? समैरिटन। समैरिटन। समैरिटन मतलब जो बहुत ही साफ दिल का बंदा है, बहुत ही नेक दिल का बंदा है। ठीक है, जो बहुत ही साफ दिल का बंदा होता है ना, उसको हम बोलते हैं समैरिटन। जो बहुत ही साफ दिल का बंदा है, ये दिल बना रखा है ना, जो बहुत ही क्या बंदा है? बहुत ही साफ दिल का है, जो बस दूसरों की हेल्प करना ही जानता है और कुछ नहीं जानता, उसको हम बोलते हैं समैरिटन। एंटोनिम हो जाएंगे भाई, जो बंदा बहुत ही सेल्फिश है भाई।
जो सिर्फ अपना ही सोचता है, स्वार्थी है। सेल्फिश कौन होता है? सेल्फिश वो होता है जो अपना ही सोचता है, दूसरों का नहीं सोचता, सबसे आगे खुद को रखता है, वो होता है सेल्फिश। ईगोइस्टिक, ठीक है, ईगोइस्ट है, ईगोइस्टिक नहीं, ईगोइस्ट है। ईगोइस्ट मतलब कौन? कि भाई जो खुद का ही भला सोचने वाला होता है, जो सिर्फ हमेशा क्या करता है, हमेशा खुद का ही भला सोचता है कि मैं ही सबसे आगे रहा हूँ, मेरी ही हेल्प करें लोग, और जो कुछ मिले मुझे ही मिले, वो कौन होता है? ईगोइस्ट होता है। देन होता है माइजर। माइजर का ये क्या कर रहा है? ये डोनेशन कर रहा है, पैसा बांट रहा है, सब कुछ वेलफेयर में अपना चैरिटी कर रहा है। माइजर कौन होता है? कंजूस, कि भाई सब कुछ छुपा के रखता है, कोई पैसा नहीं खर्च कर रहा है, ना किसी को कुछ दे रहा है, ना किसी को कुछ कर रहा है, सिर्फ अपने पास पैसा लग रहा है, और अपना भी पैसा क्या कर रहा है वो? रिसोर्सेज में लगा नहीं रहा कि भाई खुद मैं ये ले लूँ, गाड़ी ले लूँ, कार ले लूँ, कुछ ले लूँ, नहीं, अपना खुद का भी पैसा बचा के रखता है, कंजूसी दिखाता है, उसको हम बोलते हैं माइजर। देन हो जाता है हमारा ग्रीडी। ग्रीडी कौन होता है? लालची। लालची कौन होता है? लालची मतलब कि भाई जो भी मिल रहा है ना वो सब मेरे को मिल जाए। क्या हो जाए? जो भी मिल रहा है वो सब मेरे को ही मिल जाए, किसी के पास ना जाए। जिसको कुछ भी मिल जाता है ना वो क्या करता है कि और मिल जाए, और मिल जाए। कि सपोज करो कि किसी बंदे के पास कुछ भी है, फ्रूट मिले, ठीक है, 10 फ्रूट मैंने किसी को दिए, तो लालची बंदा क्या कहेगा? भाई मेरे को और मिल जाए, दूसरे बंदे को चाहे कम मिल जाए पर मेरे को ज़्यादा मिले, थोड़ा और, थोड़ा और। कार्टून नेटवर्क पे एक कार्टून आता था, मुझे नाम नहीं याद, पर उसमें एक स्टोरी थी बहुत ही अच्छी, कि एक क्या होता है, एक ज़मींदार होता है। ज़मींदार एक किसान को है ना रोज़ उसकी फसल के लिए थोड़ा थोड़ा एक वो लाके फसल के जो होती है ना वहाँ पे एक पोटली छुपा देता था, उसमें सोने के सिक्के सिक्के छुपा देता था। तो जैसे ही किसान अपनी खेती करने जाता है, उसको पोटली मिलती और उसमें क्या होता? सोने के सिक्के होते। तो वो ज़मींदार रोज़ ऐसे करना लग गया, रोज़ करने लग गया। तो वो जो किसान था वो लालची बन गया। क्या बन गया? लालची। वो रोज़ कहता कि भाई थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए। तो जिस दिन उसने, अब एक दिन क्या करता है, एक दिन वो ज़मींदार वहाँ पे खेत में वो जो पोटली होती है सोने के सिक्के की वो नहीं छुपाता, और उसको छुपके से देख रहा होता है उस किसान को कि क्या कैसा बिहेवियर रखेगा। तो किसान क्या करता है? किसान को जब वो पोटली नहीं मिलती तो वो दुखी होता है, एंग्शियस हो जाता है, वो भाई परेशान हो जाता है। वो अपने घर बार में भी क्या करता है भाई, अपने घर वालों से लड़ाई करने लग जाता है, गुस्से में रहता है, सब कुछ हो जाता है कि भाई आज मेरे को नहीं मिला। तो वहाँ से क्या करता है, वहाँ से वो ज़मींदार देखता है कि भाई मैंने इसके अच्छे भले घर को उजाड़ दिया, कि भाई इसको मैंने लालच में ला दिया। क्या कर दिया? इसको लालच में ला दिया, और लालच में लाने की वजह से क्या हुआ? इसका सारा घर उजड़ गया। तो ग्रीडी कौन होता है? जो लालची होता है, जो क्या चाहता है, जो चाहता है कि भाई मुझे थोड़ा और मिलता रहे। थोड़ा लंबा खींच दिया मैंने ये, पर ये क्या हो गया? ग्रीडी। और लास्ट होता है सेल्फ सेंटर्ड। कौन होता है सेल्फ सेंटर्ड? जो सिर्फ अपने ही चारों तरफ घूमता रहे, जो सिर्फ अपना ही सोचे, खुद पर ध्यान करने वाला जो होता है वो होता है सेल्फ सेंटर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड होता है हमारा बिब्लोफाइल। क्या होता है? बिब्लोफाइल। बिब्लोफाइल मतलब कि अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक्स, जिसको भाई किताबों से बेइंतहा प्यार हो, जो सिर्फ किताबें ही कलेक्ट करता रहे। जैसे इसमें लिखा हुआ है बुक्स आर माई बेस्ट फ्रेंड, कि जो मेरी दोस्त हैं वो सिर्फ बुक्स हैं, बुक्स के अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ मैं दोस्त अपने बुक्स को ही बनाता हूँ। ये होते हैं बिब्लोफाइल। सेंटेंस हो जाता है माई सिस्टर इज़ अ बिब्लोफाइल, शी स्पेंड्स हर फ्री टाइम रीडिंग एंड कलेक्टिंग बुक्स, कि अपने सारा टाइम क्या करती है वो, अपना सारा खाली टाइम सिर्फ बुक रीडिंग में और बुक्स को कलेक्ट करने में ही निकालती है वो अपना सारा टाइम। समझ गए? जो बुक्स पढ़ने या कलेक्ट करने में बहुत ही रुचि दिखाता है, बहुत ही पसंद करता है, उसको हम बोलते हैं बिब्लोफाइल। इसका सिनोनिम क्या हो जाएंगे? बुक लवर। कौन होता है? बुक लवर, जो बुक से बहुत ही प्यार करता है। रीडर, ठीक है, रीडर भी क्या होता है? जो बुक्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है और जो पढ़ना पसंद करता है, ठीक है। देन हो जाता है बुक कलेक्टर, ठीक है। बुक कलेक्टर मतलब जो किताबों को इकट्ठा करता है, किताबों को कलेक्ट करता है, ठीक है। देन हो जाता है हमारा बिब्लोमेनियक। बिब्लोमेनियक मतलब कि भाई जो मेनियक बन जाता है, मेनियक एक टाइप ऑफ बिहेवियर होता है,
साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं मेनियक। मेनियक एक टाइप ऑफ बिहेवियर होता है जब इंसान किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बार करने लग जाता है, किसी चीज़ के लिए मतलब पागल ही हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मेनियक। साइकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं। एक्चुअली मैंने साइकोलॉजी पढ़ रखी है तो मेरे को साइकोलॉजी से काफ़ी चीज़ें टर्म्स और पता होती हैं, ठीक है। बिब्लोमेनियक मतलब जो बुक का दीवाना हो, पागल हो रखा हो बुक्स के पीछे। देन हमारा होता है लिटरेचर एंथुसियास्ट। क्या हो जाता है? लिटरेचर एंथुसियास्ट, ठीक है, लिटरेचर एंथुसियास्ट, कि जिसको भाई लिटरेचर पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक हो, उसको हम बोलते हैं लिटरेचर एंथुसियास्ट। देखो यार, राइटिंग का थोड़ा देखना, राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी सी ही है, राइटिंग का थोड़ा संभालना, ट्राई करता हूँ मैं थोड़ी अच्छी राइटिंग लिखने में। अब इनके एंटोनिम्स हो जाते हैं नॉन रीडर। पहला तो क्या है? नॉन रीडर। नॉन रीडर जो नहीं पढ़ता है। बुक हेटर, बुक हेटर। देन हमारा हो जाता है इलिटरेट। कौन होएगा हमारा? इलिटरेट। इलिटरेट कौन होता है? जो पढ़ा लिखा नहीं होता। अब ऑब्वियसली जो पढ़ा लिखा नहीं होएगा वो क्या करेगा? वो बुक थोड़ी पढ़ेगा। और ऑब्वियसली का, ऑब्वियस का एक एंटोनिम, एक सिनोनिम क्या होता है? हमने फर्स्ट डे में पढ़ा था ऑब्वियस का सिनोनिम सर्टेन। सर्टेनली वो क्या करेगा? वो इलिटरेट बंदा जो होएगा वो सर्टेनली बुक्स नहीं पढ़ेगा क्योंकि उसको पढ़नी तो नहीं आती। याद आया सर्टेन? अगर जिसको याद है बहुत ही बढ़िया यार, तुम अच्छी तरीके से ये वीडियोस फॉलो कर रहे हो। देन हमारा होता है अनइंटरेस्टेड रीडर या फिर बिब्लोफोब। क्या हो जाएगा? बिब्लियोफोब। फोब का मतलब होता है किसी चीज़ से डर होना, ठीक है। किसी चीज़ की क्या मतलब, किसी चीज़ का डर होना, उसको हम बोलते हैं फोब। और बिब्लियोफोब मतलब जिसको बुक्स का डर होता है। फाइल होता है, फाइल का मतलब होता है भाई किसी चीज़ को पसंद करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फाइल। जब हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं उसको फाइल बोलते हैं। तो बिब्लियोफाइल मतलब जो बुक्स को पसंद करता है। बिब्लियोफोब मतलब जो बुक्स को हेट करता है या बुक्स जिसको नहीं पसंद, डर लगता है जिसको बुक से। समझ गए? नेक्स्ट वर्ड हमारा होता है मर्सिनरी। मर्सनरी मतलब अ पर्सन वर्किंग ऑन एक्टिंग मेयरली फॉर मनी। जो सिर्फ किसके लिए काम करता है? सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? पैसा। द जॉब पेज वेल, दैट्स ऑल दैट मैटर टू मी। कि मतलब अगर जिस काम में मैं काम कर रहा हूँ वो अगर मेरे को अच्छा पैसा दे रहे हैं तो ही बेस्ट बात है, कि मेरे लिए इतना ही मैटर कर रहा है, मेरे को नहीं चाहिए लॉयल्टी लॉयल्टी कुछ नहीं। अगर तुम मेरे को पैसा दो, तुम्हारे लिए बेस्ट काम करके दूंगा। समझ गए? तो ये कौन होते हैं? मर्सनरी, जो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, कि पैसे के लिए कुछ भी काम करेंगे। अब सेंटेंस हो जाएगा द मर्सनरी जॉइन द आर्मी नॉट फॉर हिज कंट्री बट फॉर द मनी दे ऑफर्ड। कि भाई मर्सनरी ऐसे बंदे होंगे जो आर्मी को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? कि भाई आर्मी में बहुत ही पैसा है, कंट्री के लिए नहीं, सिर्फ ही पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं जो, सिर्फ वो होते हैं मर्सनरी। समझ गए? इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? मर्सनरी मतलब सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। और पैसे के लिए और कौन काम करता है? भाई जो ग्रीडी होते हैं, जो लालची होते हैं, ठीक है। मनी माइंडेड, मनी माइंडेड। मनी माइंडेड बंदे भी कौन है? कि भाई जो सिर्फ पैसा ही पैसा सोच रहे हैं, ठीक है, सिर्फ पैसे पे ध्यान रहता है, वो होते हैं मनी माइंडेड, ठीक है। प्रॉफिट सीकर, प्रॉफिट सीकर, कि जो सिर्फ ही अपना फायदा देख रहे हैं, प्रॉफिट देखते हैं, वो भी क्या होते हैं? मनी माइंडेड। मटेरियलिस्टिक होते हैं जो, मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक कौन होते हैं? मटेरियलिस्टिक वो होते हैं जो सिर्फ धन दौलत पे ही देखते हैं, जो अपने आप को ऊपर नहीं रखते। किसको ऊपर रखते हैं? धन दौलत को ऊपर रखते हैं। जो सबसे ऊपर क्या है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कि जो उसको रुपया ही होता है ना, जो सबसे बड़ा रुपया मानता है जिसको, वो होते हैं मर्सनरी, वो होते हैं मटेरियलिस्टिक। समझ गए? एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके? एंटोनिम हो जाएंगे एल्ट्यूरिस्ट। एल्ट्यूरिस्ट पहला ही वर्ड पढ़ा है हमने, एल ट्यूरिस्ट, ठीक है। एल्ट्यूरिस्ट कौन होते हैं? एल्ट्यूरिस्ट होते हैं निस्वार्थ, कि जो भाई अपने रिसोर्सेज को बांटते रहते हैं, दान करते रहते हैं। सेल्फलेस, सेल्फलेस, ठीक है। जेनरस, जेनरस हमने पढ़ा था, याद है? पिछले कुछ वीडियोस में हमने पढ़ा था जेनरस है बहुत ही क्या है? उदार नेचर वाला है।
ठीक है, क्या है, उदार है, फिलेंट्रोफिस्ट, ये तो हमने पढ़ लिया, फिलेंट्रोफिस्ट हो गया। बेनेवलेंट, बेनेवलेंट याद है, बेनेवलेंट याद हुआ या नहीं हुआ? बेनेवलेंट मतलब जो दयालु है, याद आया कुछ? बेनेवलेंट, डिम्योर, दयालु। देन होता है हमारा मिसेंट्रॉफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? मिसेंट्रॉफ। ये वर्ड है जो मैंने गलत बोल दिया था, फिलेंट्रोफिस्ट का ऑपोजिट मिसेंट्रॉफ होता है। मैं मेलेंट्रॉफ पता नहीं कुछ ऐसे ही बोल रहा था। मिसेंट्रॉफ का मतलब होता है जो अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल। कौन होता है फिलेंट्रोफिस्ट? मतलब ह्यूमन को हेल्प करने वाला, जो लोगों को पसंद करता है, ठीक है, वो होते हैं मिसेंट्रॉफ। सॉरी, वो होते हैं फिलेंट्रॉफ, फिलेंट्रॉफ। और मिसेंट्रॉफ कौन होते हैं? जो अवॉइड करते हैं, हेट करते हैं। आई प्रेफर माई ओन कंपनी। क्या कह रहा है कि भाई मेरे को नहीं पसंद मैं लोगों से मिलूं, मेरे को क्या पसंद है, मैं भाई अपने ही अंदर रहना चाहता हूँ, अपने ही, मैं खुद की कंपनी ही प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अकेला रहता हूँ, बढ़िया रहता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए कोई। समझ गए? ये होते हैं मिसेंट्रॉफ। द मिसेंट्रॉफ स्टेड इन हिज रूम ऑल डे अवॉइडिंग एवरी वन एज ही ट्रस्टेड नो वन। कि भाई किसी का भरोसा ही नहीं है, अपने कमरे में रहूँगा, मस्त रहूँगा, खाऊंगा पियूंगा, ऐश करूँगा, मेरे को नहीं पसंद कि भाई मैं किसी लोग से मिलूँ, क्योंकि मेरे को लोग ही नहीं पसंद। कैसे लोग होते हैं? बेकार लोग लगते हैं मेरे को। तो ये कौन बंदा होएगा? ये होएगा मिसेंट्रॉफ। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? जो कि बंदा रिक्लूस है। क्या है? रिक्लूस। समझ गए? रिक्लूस मतलब कि जो अकेला रहता है, अकेला रहने वाला बंदा, जैसे कि ये बंदा है रिक्लूस, अकेला रहता है, ठीक है। जो सीनिक है, ठीक है, जो हर चीज में बुराई देखता है। साइनिक बोलेंगे इसको, सीनिक नहीं, साइनिक। साइनिक होता है, साइनिक मतलब जो हर चीज़ में बुराई देखता है, कि भाई कोई चीज़ है ही नहीं, बढ़िया ही नहीं है, ये भी चीज़ गलत है, ये भी चीज़ गलत है, ठीक है, अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो भी गलत होएगा, ये चीज़ करूँगा तो भी गलत होएगा। नेगेटिव बंदा होता है बहुत। समझ गए? देन हो जाता है हेटर। हेटर कौन होता है? जो भाई किसी चीज़ को प्यार ही नहीं करता। समझ गए? प्यार नहीं करता मतलब कि उसको हर चीज़ ही बेकार लगती है, कि ये भी बेकार, ये भी बेकार, ये भी बेकार, जो सही है वो कौन है? मैं हूँ बस। फिर होता है हरमाइट। हरमिट। हरमिट कौन होता है? हरमिट होता है जो बस अकेले में रहना पसंद करे, ठीक है, जो अकेला चाहे, कोई शोर शराबा कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे को क्या कर दो, मेरे को वो एक कमरे में बंद कर दो और मैं अकेला पड़ा रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आके पूछ रहा है नहीं पूछ रहा, खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेला रहूँगा, ठीक है। कि बिल्कुल ही एकांत में, एकांत मतलब कोई शोर शराबा नहीं, उसको बोलेंगे हरमाइट या हरमिट। समझ गए? फिर होता है एंटी सोशल बंदा। एंटी सोशल कौन होता है? एंटी सोशल, कि भाई बिल्कुल सोशल नहीं है। सी समाज जो है ना, समाज से बिल्कुल दूर रहता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा समाज में कौन है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, अपना अपना मस्त रहेगा भाई, कि ना लोगों से मिलेगा, ना लोगों से बात करेगा, मिलना जुलना किसी से नहीं है, अपना रहेगा मस्त, खा पी रहा है, ऐश कर रहा है, कहीं घूमने चले जाता है, कहीं कुछ कर लेता है। ये कौन बंदा है? एंटी सोशल, जो लोगों से मिलने से डरते हैं। समझ गए? एंटोनिम्स हो जाएंगे इनके। पहला वर्ड होता है सोशलाइट। क्या है? सोशलाइट। सोशलाइट कौन होते हैं? कि भाई मिलनसार बंदे, कि भाई रह ही नहीं पाते, वो किसी से मिलने बिना रह ही नहीं पाते, मेरे को चाहिए बंदा कि आपस में कोई बात करने वाला चाहिए। यार आप 2 मिनट हो गए और मेरे को किसी से बात नहीं हुई, तो वो कौन बंदे होते हैं? सोशलाइट। कि पूरे टाइम बंदा चाहिए कि अरे तेरे को बात बताता हूँ, आज मैं उनसे मिला, आज मैं उनसे मिला, अरे आज उनसे मिला, मज़े आ गए मेरे को। तो ये होते हैं सोशलाइट बंदे, जो मिलनसार बंदे होते हैं, हर जहाँ पे दोस्त बना लेते हैं। एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट बंदे कौन से होते हैं? कि भाई बहुत ही घूमने फिरने वाले, ठीक है, कि बाहर घूमते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, किसी से कुछ भी बात कर लेते हैं, मस्त बंदे होते हैं, वो होते हैं एक्सट्रोवर्ट, जो बिल्कुल डर नहीं करते। फ्रेंडलियर कौन होते हैं? फ्रेंडलियर या फिर फ्रेंडलीनेस वाले। फ्रेंडलीनेस, FRIENDLINESS। फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस मतलब कि भाई जो हर किसी को दोस्त बना लेते हैं, हर किसी से प्यार से बात करते हैं, भाई तू मेरा दोस्त है, तूने मेरे को खाना खिलाया, तू मेरा दोस्त है, तूने मेरे से बात करी, आज से तू मेरा दोस्त। ये बंदे कौन होते हैं? फ्रेंडलीनेस वाले बंदे, ठीक है। फिर होते हैं हमारे पीपल लवर। पीपल
लवर। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि लोगों से प्यार करने वाला, जिसको लोग बड़े पसंद आते हैं। हम एक बात बोलते हैं कि जो इंसान है, इंसान क्या है, ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, कि जब तक घुलेगा मिलेगा नहीं तब तक तो उसको चैन ही नहीं आएगा। तो इसीलिए इंसान जो क्या है वो सोशल एनिमल है, सोशलाइट है। समझ गए। और इसका सोशलाइट का ऑपोजिट क्या है, मिसेंट्रॉफ, कि भाई अपने खुद में रहता है, अपना गुप चुप के रहे रहता है। ठीक है, अलोन रहता है, लोगों को पसंद ही नहीं करता। ये अच्छा वर्ड है हर्माइट, याद रखना, हर्माइट या और साइनिक। नेक्स्ट वर्ड हो जाता है हमारा शोफर। शोफर का मतलब क्या होता है, शोफर काफ़ी सुना होगा। शोफर होता है भाई जो अ पर्सन एम्प्लॉय टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार। ये काफ़ी सुना होगा। जो बंदा क्या होता है, जो हमने हायर करा होता है, जो हमारी कार ड्राइव करता है। ठीक है, ड्राइवर जिसको हम बोलते हैं अपने इंडिया में तो ऐसे बोल रहे होते हैं ये हमारा ड्राइवर है। ड्राइवर को हम क्या बोलते हैं, शोफर। ठीक है, उसका नाम क्या होता है, जो हमने हायर कर रखा है प्राइवेट ड्राइविंग के लिए, वो होता है शोफर। सेंटेंस होएगा, आर शोफर अराइव्ड ऑन टाइम एंड ड्रोव अस टू द एयरपोर्ट सेफली। अगर जिसने आयरन मैन देखी होगा, ठीक है, आयरन मैन देखा है ना, तो उसका एक एआई मॉडल होता है जिसको वो जारविस कहता है। एक्चुअली में वो क्या होता है, उसके डैडी का शोफर होता है वो जारविस। समझ गए। शोफर मतलब जो उसको गाड़ी चलाता है, जो ड्राइवर टाइप होता है। आर शोफर अराइव्ड ऑन टाइम एंड ड्रोव अस टू द एयरपोर्ट सेफली, कि भाई हमारा शोफर बहुत ही टाइम पे आ गया और हमें सेफ्टी के साथ हमें एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया। इसको हम बोलते हैं शोफर। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, ड्राइवर। क्या होता है, ड्राइवर जो हमारे लिए ड्राइव करता है। मोटरिस्ट क्या हो जाएगा, मोटरिस्ट। मोटरिस्ट कौन होता है, जो व्हीकल चलाता है, अच्छे तरीके से व्हीकल चलाता है। कैबमैन, क्या नाम है, कैबमैन, जो पैसे के लिए टैक्सी चलाता है। टैक्सी में क्या करते हैं, हम पैसा देते हैं और हमें पहुंचाता है वो कहीं जगह। ऑपरेटर, OPERATOR। ऑपरेटर मतलब, ऑपरेटर वही होता है जो टैक्सी को या फिर किसी भी व्हीकल को ऑपरेट करे, किसी भी चीज़ को ऑपरेट करे। और यहाँ पे ऑपरेटर एज अ हम व्हीकल ऑपरेटर मान रहे हैं, जो व्हीकल को ऑपरेट करते हैं उसको हम बोलते हैं व्हीकल ऑपरेटर। प्राइवेट ड्राइवर क्या हो जाएंगे, प्राइवेट ड्राइवर। प्राइवेट ड्राइवर मतलब जो भाई अपना खुद का ड्राइवर है, हमारे लिए ही काम कर रहा है, हमारे लिए ही ड्राइव करता है। समझ गए। अब इसके क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे पैसेंजर। ड्राइवर हो गया, ड्राइवर का एंटोनिम क्या हो जाएगा, पैसेंजर। ठीक है, पैसेंजर कौन हो गए, पैसेंजर वो हो गए जो पैसेंजर एज अ यात्री बन के जा रहे हैं। क्या बन के जा रहे हैं, यात्री, यात्री बनकर जा रहे हैं, वो हो जाएंगे पैसेंजर। और जो चला रहा है वो हो जाएगा शोफर, ड्राइवर। समझ गए। कम्यूटर क्या हो जाएगा, कम्यूटर। कम्यूटर कौन होता है, जो रोज सफ़र करता है इधर उधर। सफ़र मतलब वो वाला नहीं, सफ़र वाला नहीं कि भाई सफ़र कर रहा है, कि जिसको दिक्कतें ही बहुत हैं, जिसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो वाला सफ़र नहीं। सफ़र मतलब जर्नी, जो इधर उधर चलता फिरता रहता है, जो इधर उधर जाता रहता है, उसको हम बोलते हैं कम्यूटर। क्या होता है वो, कम्यूटर। कम्यूटर जैसे कम्यूटर बाइक्स आती हैं, कम्यूटर कार होती हैं। ठीक है, कि भाई ये कम्यूटर बाइक है। कम्यूटर मतलब कि ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, पर ज़्यादा आपका ट्रैवल जिसमें चल रहा है ना वो यही होएगी, कि आराम से आपको इधर उधर ज़्यादा टाइम में नहीं लगाएगी, जल्दी से ले जाएगी, वो होती हैं कम्यूटर। ट्रैवलर, ट्रैवलर कौन होता है, ट्रैवलर, ट्रैवलर होता है जो घूमता रहता है, इधर उधर जाता रहता है। ठीक है, ये होते हैं ट्रैवलर। समझ गए। देन हम नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, क्लैप्टोमेनियक। ये शायद पढ़ा होगा आपने, क्लैप्टोमेनियक क्या होता है। ठीक है, क्लैप्टोमेनियक मतलब अ पर्सन विद अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, कि भाई उसका मन करता रहता है कि मैं कुछ ना कुछ चुरा लूं। समझ गए, चुरा लूं मतलब ये उसको काइंड ऑफ बीमारी होती है, कि कहीं पे भी जाता है ना उसका बस ऐसा होता है कि भाई उठा लिया, ये उठा लिया, वो उठा लिया, और ये मैं बैग में डाला और मेरा हो गया। समझ गए। ये क्या होते हैं, क्लैप्टोमेनियक होते हैं। क्लैप्टोमेनियक, मेनियक मतलब कि भाई जो बहुत ही पागल हो जाए किसी चीज़ से, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें करने लग जाए। क्लैप्टो मतलब चोरी। समझ गए। जो क्या करता है, वो चोरी करता रहता है, उसको हम बोलते हैं क्लैप्टोमेनियक, जिसका मन करता रहता है कि मैं चोरी कर लूँ। सेंटेंस में कैसे, जॉन वॉज सफरिंग फ्रॉम क्लैप्टोमेनिया, ही ऑफन स्टोल थिंग इवन व्हेन ही डिडंट नीड देम। क्लैप्टोमेनिया क्या होती है, ये एक डिसऑर्डर होता है। क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है क्लैप्टोमेनिया।
ठीक है, ये एक बीमारी होती है जिसमें एक इंसान को चोरी करने की आदत होती है, चोरी करने की बीमारी होती है। वो रोक ही नहीं पाता, वो कुछ भी देखता है वो चुरा लेता है, उठा लेता है। समझ गए? वो होता है क्लेप्टोमेनिया। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? थीफ। ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा थीफ। थीफ क्या होता है? चोर, स्टीलर। देन क्या हो जाता है हमारा? स्टीलर, जो चोरी करता रहता है। रोबर, ये सारे ही वो होते हैं, ये तो पता ही होंगे। रोबर कौन होता है? चोर, लुटेरा। देन होता है पिफर, पिल फरर, पिल फरर, पिलफरर। पिलफरर मतलब, या पाइल फरर, जो छोटी मोटी चोरियां करता है। पाइल फेरर मतलब होता है जो छोटी मोटी चोरियां करता है, ऐसे बड़ी चोरी नहीं करता कि डाका डाल दिया भाई, बैंक लूट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। और जो क्लेप्टोमेनियक होते हैं ये भी ऐसे नहीं होते कि भाई बड़ी चोरी कर ली, कि भाई ऐसे एक चल रहे थे, देखा एक बैंक आ गया और बैंक में डाका डाल के चले गए। ये वाले बंदे नहीं होते। बैंक में डाका डालना नहीं, जैसे चलते फिरते किसी शॉप पे गए, टॉफ़ी चुरा ली, कुछ ऐसे हाथ में जो चीज़ आती है छोटी मोटी चीज़ वो चक ली। समझ गए? ये होते हैं क्लेप्टोमेनिया। कि कोई भी चीज़ चलते चलते उठा ली, किसी का पर्स चक लिया। ठीक है, कोई शॉपिंग करने गए हैं, कुछ ऐसी चीज़ छोटी मोटी चीज़ देखी, उठा के जेब में डाल लिया। मन नहीं करता उनका, ऐसा नहीं है, वो बस एक बीमारी से जूझ रहे होते हैं, उनको बोलते हैं क्लैप्टोमेनियक। ठीक है, और पिलफेरर मतलब कि जो छोटी मोटी चोरी करता है। शॉप लिफ्टर, क्या कहते हैं? शॉप लिफ्टर। शॉप लिफ्ट करना मतलब कि भाई कुछ चीज़ उठा लेना, दुकान से कोई चीज़ चोरी कर लेना, उसको हम बोलते हैं शॉप लिफ्टर। एंटेनिम्स हो जाएंगे इसके हमारा ऑनेस्ट। क्या है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट बंदा भाई चोरी नहीं करता, ट्रूथफुल रहता है। समझ गए? एथिकल है, क्या हो जाएगा? एथिकल बंदा है। ठीक है, लॉ अबाइडिंग है, लॉ अबाइडिंग, लॉ अबाइडिंग। ये कौन से हो जाएंगे? ये एंटेनिम हो जाएंगे कि भाई ये चोरी नहीं कर रहे, ये बिल्कुल ही ऑनेस्ट बंदे हैं, बिल्कुल एथिकल बंदे हैं। एथिकल कौन होते हैं? कि भाई जिनके मॉरल सामने आ जाते हैं, जिनके मॉरल्स उनको रोक देते हैं, भाई चोरी तो करना गलत बात होती है। समझ गए? ये होते हैं क्लैप्टोमेनिया के एंटोनिम्स। देन हमारा लास्ट वर्ड है आज का, वो है ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट जैसे ये दिख रहा है ना भाई, बहुत पावरफुल लग रहा है। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, सिर्फ ही जिसके अंदर पावर ही पावर है। ठीक है, जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, जैसे कि बेंटन का एलियन एक्स। समझ गए? यार तुम सोचोगे कि यार ये कार्टून कूटून नहीं बोलता रहता है और कुछ एग्जाम्पल ही नहीं देता, या तो विराट कोहली, या तो कार्टून, या तो आयरन मैन। क्योंकि यार मेरे को पसंद है कार्टून बहुत, और आयरन मैन मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए मैं यही बोलते रहता हूँ। तो ओमनीपोटेंट कौन होता है? ओमनीपोटेंट होता है जो बहुत पावरफुल बंदा है। समझ गए? अगर तुमने ड्रैगन बॉल जी देखा है, ड्रैगन बॉल जी में ओमनी मैन होता है ना एक, और एक प्राइम वीडियोस पे एक सीरीज चल रही है एनिमेटेड, ओमनी मैन करके, इनविंसिबल करके। ठीक है, उसमें ओमनी मैन होता है एक, कि बहुत पावरफुल बंदा। और ओमनी किंग किस में होते हैं? ड्रैगन बॉल जी में, कि कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इतनी पावर होती है। तो वो किस लिए नाम होता है उनका? ओमनी। ओमनी का मतलब होता है हर जगह, जिसके पास हर जगह है। ठीक है, एक होता है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट होता है कि जो हर जगह प्रेजेंट होता है। ओमनी पोटेंट होता है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है। मैनी पीपल बिलीव दैट गॉड इज ओमनीपोटेंट बिकॉज ही हैज़ द पावर टू डू एनीथिंग। जिसके पास, कि लोग मानते हैं कि गॉड क्या है? ओमनीपोटेंट है, गॉड बहुत पावरफुल है, क्योंकि उसके पास ऐसी शक्ति है कि जिससे वो कुछ भी कर सकता है। समझ गए? ओमनीपोटेंट का मतलब बहुत पावरफुल बंदा, अनलिमिटेड पावर वाला। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनविंसिबल। जैसे मैंने बोला, इनविंसिबल, जिसको हराया ही नहीं जा सकता। इनविंसिबल कौन होता है? जिसको हराया ही नहीं जा सकता। कुछ याद आ रहा है इनविंसिबल से? इनविंसिबल से क्या याद आ रहा है? एक वर्ड बोला था मैंने इनविंसिबल से, याद करना। देन होता है हमारा सुप्रीम। क्या होता है? सुप्रीम। सुप्रीम मतलब कौन हो गया? कि जो सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। ऊंचाई पर मतलब वो नहीं कि सबसे ऊंचे पे हाइट में, नहीं, कि जो सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा बड़ा है, सबसे सर्वशक्तिमान है, वो होता है सुप्रीम। ऑल पावरफुल, ऑल पावरफुल, ऑल पावरफुल मतलब कि वो सबसे शक्तिमान है, इससे कोई पावरफुल ही नहीं है। जैसे हमारा शक्तिमान था ना,
वो क्या हो गए? ऑल पावरफुल, ऑल माइटी। ऑल माइटी, ऑल माइटी क्या होता है? ऑल माइटी भी यही होता है कि सर्वशक्तिमान, जिससे बड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है। और इसका लास्ट हो जाएगा सोवरन। सोवरन मतलब कि भाई जो फ्री है, जो सबसे अलग है, जो मतलब फ्री हो चुका है, जो बहुत ही ज्यादा क्या है, सशक्त है, सर्वोच्च है। ठीक है, कि फ्री है, जिसको कोई पकड़ नहीं सकता, जिसको कोई भी कैद नहीं कर सकता, वो हो जाएगा सोवरन। और इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम हो जाएंगे वीक। समझ गए? कमजोर, पावरलेस। ठीक है, पावरलेस हो गया, हेल्पलेस हो गया, कि भाई जिसकी खुद की ही मदद नहीं कर पा रहा, हेल्पलेस है, मदद मांगता रहता है। ठीक है, वल्नरेबल है। वल्नरेबल कौन होता है? ठीक है, वल्नरेबल होता है जिसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो वल्नरेबल हो जाता है, जिसको ऐसा हो जाता है कि भाई जो किसी को कुछ नहीं कर पाता, जिसको अब क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, वल्नरेबल, उसको बोलते हैं इन्फीरियर। सुप्रीम का क्या हो जाएगा? इन्फीरियर। इन्फीरियर मतलब कि नीचा। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत ही नीची है, जो बहुत ही कमज़ोर है, जो बहुत ही अलग है, हटके है। ठीक है, डिफरेंट मतलब ऐसे नहीं, डिफरेंट मतलब कि बेकार में, बेकार की चीज़ है, इन्फीरियर है, जो बहुत ही तुच्छ सी चीज़ है, उसको हम बोलते हैं इन्फीरियर। और यहाँ पे आज के हमारे 10 वर्ड हो जाते हैं कंप्लीट। आज हमने कुछ नए वर्ड्स करे, काफ़ी अच्छे वर्ड्स थे। ठीक है, और होपफुली आप इन चीज़ों को और इन वीडियोस को क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे होगे। आज हमारा 5th डे था। चैलेंज क्या आपका याद होगा आपको कि भाई 3 दिन, और 3 दिन सॉरी 3 वर्ड्स आपको क्या करने हैं, रोज़ अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करने हैं, ताकि आपके वोकेबलरी इंप्रूव होए। आपकी डेली कन्वर्सेशन में आपकी इंग्लिश वोकेबलरी बहुत अच्छी हो जाए। क्या बन जाओ आप 30 दिन के अंदर? अंग्रेज़ बन जाओ। क्या हमारा एम है कि 30 डेज़ के अंदर क्या बन जाए? हम अंग्रेज़ बन जाए, कि अंग्रेज़ में हमसे बात करें तो वो भी सोचें, अरे भाई साहब ये क्या वर्ड बोल दिया इसने, ये तो हमें खुद नहीं पता। समझ गए? तो ऐसी कुछ है, अपनी वोकेबलरी कर लो और मज़े करो, इन्जॉय योर लाइफ। और आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, और जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सायो नारा।